इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दर्शन की पहली भूमिका सही सिद्धांत है कि भगवान आज जो तुम मुझे मिल गए हो, बस अब मुझे भवांतर में भी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तू ही मेरा देवता रहेगा, तू ही मेरा भगवान रहेगा। ये फैसला पक्का करो, एकदम निर्णय करो। पाया न मोक्ष जोलो तौलो सेऊ परण जिनके। हे भगवान, मैं तेरी सेवा कब तक, जब तक मुझे मोक्ष नहीं हुआ। जिनेंद्र भगवान को मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान पर विश्वास करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन जब होता है जब ये निर्णय करो कि अब मेरा जन्मांतरों कौन हो, निर्ग्रंथ हो। गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ये है सम्यक दर्शन, ये है सम्यक दर्शन। नहीं महाराज, अगले भाव की तो नहीं कहूंगा, कहीं दूसरा भगवान पसंद आ गया तो। हाँ, हम अगले भाव की तो महाराज नहीं बोलूंगा, इसी भाव की तो आप पक्का है, इस भगवान के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। अगले भाव नहीं, अगले भाव में कोई इससे अच्छा मिल गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर वो काम चलाऊ सरकार होगी, ठीक है, अपने टेम्परेरी है। जैसे नौकर मालिक को कहता, मालिक आप ही मेरे बॉस हो, आप ही मेरे मालिक हो। लेकिन नौकर ये कभी नहीं कहता, नहीं साहब आपके अलावा मेरा कोई मालिक नहीं है, हम कहीं दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, जिंदगी में भी और अगले भाव में भी। ऐसा नौकर मिला तुम्हें सेठी जी, तो ये कहते सेठी जी आपके यहाँ नौकर हूँ, जिंदगी भर रहूंगा, और लो मैं संकल्प कहूँ भवांतर में भी यदि नौकर बना तो आपका ही बनूंगा। ऐसा नौकर कभी मिलता नहीं, मिलेगा। अरे वो तो थोड़े सा पड़ोसी 2 रुपया बढ़ा देगा तो वहां चला जाएगा। थोड़ा सा उसको कुछ लोभ मिल गया और वो नौकर बदल देगा, मालिक बदल देगा। और जो ऐसा कर लेते हैं, सुदर्शन चरित्र में आया है, जो नौकर ऐसा कर लेते हैं, ऐसे नौकर होते हैं, जो नौकर ऐसा कर लेते हैं कि मैं जिंदगी की अंतिम श्वास तक सेठ जी के यहाँ रहूंगा, और हे भगवान निदान करते हैं यदि मैं मर करके नौकर ही बनना पड़े तो मैं जन्मांतरों में भी इसी सेठ के यहाँ बनूं। ये संकल्प सुदर्शन ने किया। ग्वाला था, आहत नाम के एक सेठ थे, उनके यहाँ वो ग्वाला था। सेठ जी उसको बहुत प्यार करते थे, बेटे समान रखते थे। नौकर होकर अपनी थाली में बराबरी में भोजन कराते थे। नौकर होकर के भी उसको इतना बेटे जैसा प्यार, और वो भी उनको पिता जैसा मानता था। ऐसा जैसे उन्होंने भाव किया, उस ग्वाले ने गायों को चराता था, उनके ग्वाल वाल था बरेदी, लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मुझे दूसरा सेठ नहीं चाहिए। जन्मांतरों में यदि मैं कहीं किसी के यहां नौकरी करूं तो मुझे यही सेठ मिलना चाहिए। ये परिणाम कितना फला, इतना फला कि वो उस घर का नौकर तो नहीं बना, मर करके सेठ जी के यहां बेटा हो गया। नौकर से बेटा हो गया, ये संकल्प करते ही। ऐसा ही जब ये गृहस्थ ऐसा कर सकता है, यदि तुम्हें कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी मकान, कोई भी जगह पसंद है तो इसी भाव के लिए पसंद है कि अगले भाव के लिए, बस ये पूछ रहा हूं। आपको अपना कुटुंब पसंद है कि हमारा कुटुंब, तो इसी भाव के लिए कि अगले भाव के लिए? नहीं महाराज, अगले भाव में इससे अच्छा मिल गया तो क्यों झगड़े में पड़ूंगा,
हाँ तो बस जाओ, बदलते रहोगे। अरे क्षेत्र खंड मिल गया, अच्छा मिला कि नहीं महाराज जी, कल के दिन अमेरिका मिल गया तो क्यों फिर मैं तो नहीं मिलेगा। ऐसी पसंद बनाओ कि जो जन्मांतरों तक भी तुम्हारे अंदर से आवाज आए, मेरा जन्मांतरों तक यही कुल हो, यही देश हो, यही कुल हो, यही जाति हो, यही धर्म हो, यही जिनेन्द्र देव हो, यही निर्गंध गुरु हो, और मेरी माता जिनवाणी मां हो। कब तक के लिए? जन्म जन्मांतरों तक के लिए। जैसे ही हमने ये अपने अंदर की घोषणा की, तैसे उसी समय बन जाएगा कि अगला भव भी तेरा जैन कुल में जन्म होगा, जहां जन्मते ही पिता तुझे नमोकार मंत्र सुनाएगा, मां तुझे नमोकार मंत्र की लोरी सुनाएगी। और जन्म के पहले गर्भ अवस्था में जो बार बार भगवान तेरी कुशलता के लिए जिनेन्द्र की पूजा करेगी, पर शर्त है कि संबंध टेम्परेरी है या परमानेंट है, बस इतना सी बात, और कुछ नहीं, ज्यादा गड़बड़ नहीं करता। नौकरी परमानेंट है कि टेम्परेरी, फर्क पड़ता है। हमारी श्रद्धा, हमारी क्रिया टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, हमारा नियम टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, हमारा मुनि पद टेम्परेरी है नहीं। इस भाव का ही मुनि हूं, अगले भाव में तो मैं नहीं मुनि नहीं, इंद्र बनूंगा, ऐसे थोड़ी है। इंद्र बनूंगा ऐसे थोड़ी है। मुनि मुनि तो इस भाव में बन गया हूं इंद्र बनने के लिए, स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए मुनि बनाओ। अब अगले भाव में नियम करो मुनि बनोगे, नहीं, अगले भाव में तो देव बनूंगा। वो मुनि द्रव्यलिंगी, भावलिंगी है ही नहीं। जो मुनि जीवन भर के लिए मुनि बना, एक भी दोष नहीं लगाएगा, 28 मूल गुणों को निरातिचार पालन करेगा पूरी जिंदगी भर, तो भी वह मुनि मिथ्या दृष्टि है। सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुणा फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। जीवन भर पाल रहा है, सिद्धांत कर रहा है, लेकिन बस इसी भाव में, अगले भाव में तो तपस्या का जो फल मिलेगा उसको भोगूंगा आराम से। नहीं, वो मिलेगा वो बात अलग है, भोगना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन संकल्प तो है कि मैं मुनि जब तक के लिए बना हूं जब तक मैं जिनेन्द्र नहीं बन जाऊं। अब बीच की जो स्टेशनें आएंगी देखेंगे, संकल्प नहीं होना चाहिए। शिखर जी को जा रहे हो तो घर से शिखर जी के कह के जाओगे कि रास्ते में ट्रेन बदलना पड़े तो उसका भी नाम लोगे? कितनी ट्रेनें बदलो, लेकिन कह आओगे तो शिखर जी के यात्री। ट्रेनें बदलते रहो। स्वर्ग में तुम्हारा जन्म होगा, मिलेगा जो कुछ वहां मिलेगा, खाते पीते रहना, जो कुछ मिलेगा भोग विलासता भोगते रहना। लेकिन नियम क्या है? ये तो रास्ते के स्टेशन है, जाना तो शिखर जी ही है। बस ऐसा ही अपन को कोई भी व्रत लो, जीवन पर्यंत, जीवन भर का नहीं, पर्यंत भी, अगले भाव में भी मेरा यही नियम रहे, अगला भाव भी मेरी ये पूजा मैं कब तक करता रहूं, जन्म अगले जन्मांतरों तक, जब जब मैं श्रावक बनूं, भगवान तेरा अभिषेक करूं। धोबन जी कब तक आते रहोगे? महाराज जी जब तक श्रद्धा है तब तक। और मैं कहता हूं नहीं भगवान, जब तक मैं जिनेन्द्र नहीं बन जाऊं, मैं सदा तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक करता रहूं, जन्मांतरों में भवांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। मैंने सोचा समंत मानतुंग आचार्य व्यर्थ में फंसा रहे, बोले जन्मांतर का संकल्प कर, इस भाव में तो तुम मेरे बाप हो, अगले भाव में रहेगा कि नहीं? अरे महाराज अगले भाव का नहीं कहता, टेम्परेरी हो।
अभी तो मैं आपके यहां नौकर कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, अगले भाव का कुछ नहीं। भक्तांबर पाठ में 2 बार शब्द दिया उन्होंने भवांतर का, भगवान की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, पुण्य का बंध उस समय होता है जब वो भवांतर का भी संकल्प कर लो। भवांतरे भी न कदाचित पीक्षितोसी, हे भगवान तेरे दर्शन करने के बाद मैं भवांतर में भी किसी देवता के लिए स्वीकार नहीं करता हूं। धर्म के क्षेत्र में जिसके प्रति तुम्हारा अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छा है, निर्णय आपको करना है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आए उसमें अच्छापन कम महसूस हो रहा है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आवे, ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे अवभाग्य हैं कि ये मेरी जिंदगी में आया, बस उसी समय कर लेना। भवांतर में भी यही हो, बस हो गया एग्रीमेंट। वो भजन का ना, कहो तो लिख दूं कोरे कागज पर मैं एग्रीमेंट, मैं हूं बाबा का, कहो तो रोरे कागज पर लिख दूं मैं, बस यही है। आज प्रवचन में मैं यही बात ध्यान आ रही है, आपसे एग्रीमेंट करवाना है। तुमने रात्रि भोजन का, तुम्हें तो पहले बताओ, भारत देश आर्य खंड में जन्म हुआ, एग्रीमेंट करो कि मेरा जन्म जन्म तक जब भी जन्म हो आर्य खंड में हो, एग्रीमेंट, नौकरी परमानेंट। और मैं हूं बाबा का सर्वेंट, सब टेम्पररी सर्वेंट हो। थोड़े सा कहीं किसी ने दिखा दिया है, थोड़े सा लोग दिखा दिया, अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग देखे तो मंदिर आते समय एक स्थान पर क्या हुआ, एक व्यक्ति अभिषेक करने आ रहा था, अभिषेक करने आ रहे, इसने में किसी ने कहा गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बोरिंग हुई है, उसके पानी में बड़ा चमत्कार है, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सिद्धियां हो जाती हैं। मैं मंदिर में बैठा, मैंने कि कोई आ ही नहीं रहा, समय तो हो गया। मैं वहां था, वहां मैंने कि आज क्या बात हुई, तो मैंने समझा सुबह सूतक लग गया होगा। तो मैंने कि कोई नहीं आ रहा है, 2-3 लोग आए फिर बाद में। मैंने कि भैया कहाँ गए सब लोग? अरे महाराज आपको पता नहीं है, सब लोग आ ही रहे थे, रास्ते में पता चला एक बोरिंग में ऐसा पानी निकला है जिसमें सब सिद्धियां हैं, सब रोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहाँ गए? बोले सब आप वहीं दौड़ रहे सब, और कीचड़ में नहा रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग पहुंच गए हुआ, कीचड़ में ले लेकर नहा रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद पता चला तो उसने कहा हमने तो प्रसिद्धि के लिए हवा उड़ाई थी। अब ये है ना, भगवान के अभिषेक करने तुम चढ़ पड़े हो, रास्ते में तुम्हें कोई लोग मिल गया, उनकी बातों में आ गए, किसी का नाम दुर्योधन है, माँ ने कहा ऐसा बन के आ जाओ, रास्ते में मिल गए रास्ते में मिल गए और वो वैसे ही हो गया। अनादिकाल से महानुभाव अपन को जैन धर्म मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, आर्य खंड मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने एग्रीमेंट नहीं किया त्रिकालिक। मुझे आर्य खंड चाहिए आज ही नहीं, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा मेरा जन्म आर्य खंड में होना चाहिए। बीच में स्वर्ग जाओगे तो मेरा एग्रीमेंट नहीं है, अब जाना पड़ेगा तो जाएंगे, एग्रीमेंट नहीं, संकल्प तो मेरा यही है। आपका जब भी जन्म होगा आप आर्य खंड में जन्मेंगे।
आपको यदि जाति पसंद आई होगी, जैन जाति, तो एग्रीमेंट करो, मेरा आयुष्भाव का नहीं, जन्मांतरों का भी संकल्प करता हूं। हे भगवान, श्रीफल चढ़ा के संकल्प करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर संकल्प करो, संकल्प नियम लो यम रूप से कि जन्मांतरों में भी मेरा जन्म हो तो जैन कुल में हो, ये निदान बंद दुर्गति का कारण नहीं है। जब भी हो एग्रीमेंट, संकल्प करना है श्रीफल चढ़ा के, जैसे तुम नियम लेते हो ना, ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अब बीच में महाराज और कहीं कुल में जन्म हो गया तो हो जाए और कुल में भी तुम जन्मोगे तो भी तुम जैन बनने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे। कई लोग अजैन होकर कहते महाराज जी बहुत दुख होता है, जैन धर्म का मैं मानना चाहता हूं। मैंने कहा ये पूर्व भाव का भ्रष्ट जैनी है। अजैन कुल में जन्मा, चांडाल कुल में जन्मा और अहिंसा की बात कर रहा है। नियम से कोई ना कोई तुम अन्य कुल में भी जन्म जाओगे तो भी आप जैनी बनोगे। यदि पसंद आ रहा हो जैन और तुम्हारे कुल पसंद आ रहा हो कि मेरा परिवार कितना अच्छा है, देखो इस परिवार में कोई व्यसन नहीं है, इस परिवार में कोई जुआ नहीं खेलता, इस परिवार में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, इस परिवार में सभी लोग अभिषेक पूजन करते हैं, इस परिवार में सब धर्मात्मा जी में निरंतर चर्चा रहती है, ये हमारे सारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। बस वही संकल्प कर लो, जन्मांतरों में हमें ऐसा ही परिवार मिले। इस भाव की नहीं, इस भाव में तो है, जन्मांतरों में हमें ऐसे ही परिवार मिले जैसा आज हमारा, क्योंकि हमें अपने परिवार पर गर्व है। बेटे को बाप पर गर्व होना चाहिए, बाप को बेटे पर गर्व होना चाहिए। यदि माँ बाप ने गौभाग मान लिया है भगवान मैंने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला, ऐसा बेटा, जाओ जन्मांतरों में तुम्हें बोझी मिले या नहीं मिले, लेकिन वैसे ही बेटे मिलेंगे, वैसे ही संस्कारवान मिलेंगे। बेटे ने कहा कि भगवान मैंने कितने पुण्य किए, हमें ऐसे माँ बाप मिले। देखो मेरे माँ बाप की इज्जत कितनी है, मेरे माँ बाप धर्मात्मा है, मेरे माँ बाप देखो कितना है, नित्य भगवान का अभिषेक पूजन करते, रात में नहीं खाते। देखो मेरे माँ बाप कितने हैं। हे भगवान जन्मांतरों में हमें ऐसे ही, यही नहीं, यही मत बोल देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़े में गड़बड़ हो जाएगा। यही मिले और मिथ्या दृष्टि है, यही मिले तो निदान हुआ। ऐसे ही मिले, जैसे गुणवान अभी माँ बाप हैं ऐसे ही मुझे गुणवान मिले, ऐसा भाव यदि आ गया, जाओ जन्मांतर में तुम्हें सबसे अच्छे माता पिता मिलेंगे जो सब धर्मात्मा होंगे। यदि आपको कह नहीं रहा हूं पर कहूंगा तो सही, मियाँ बीवी में यदि तुम्हें ऐसा लगे कि हे भगवान मैंने कितने पुण्य किए जो ऐसी पत्नी मिली, कितनी धर्मात्मा है, जब से घर में आई स्वर्ग बना दिया, सारे अधर्मी को धर्मी बना दिया। हे भगवान यदि संसार में कभी भी मेरा जन्म हो और विवाह करूं तो मुझे ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए। राजा शरणक के संबंध में आया, जब महारानी चेलना समोषण में लेके गई, जब महारानी चेलना यशोधर महाराज के सामने आशीर्वाद दिलाया, तब राजा शरणक कहते हैं कि मैंने कितना पुण्य किया कि तुम मेरे जीवन में आए। हे भगवान संसार में ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए, यदि प्रभावित हो तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं, हाँ नहीं तो मैं जबरदस्ती कर रहा। यदि उसके गुणों से प्रभावित हो, उसके आचरण से प्रभावित हो, उसके नेचर से प्रभावित हो, यही मिले ये नहीं कह रहा हूं,
यही मिले, ये नहीं कह रहा हूं ऐसी ही मिले, संस्कारवान ऐसे ही पति के ऊपर यही मिले, ऐसा नहीं, ऐसा ही मिले। कितना पूरा परिवार थोड़ा धर्मात्मा है, पूरे कुटुंब में लगा देना, ससुराल में लगा देना। यदि तुम्हें ससुराल पे गर्व हो कि मेरी ससुराल कितनी बढ़िया है, सब धर्मात्मा धर्मात्मा है। मैं उस कुल में पैदा हुई, जब मैं ससुराल बनी जहां से लोग मुनि महाराज बनते हैं। हे भगवान, जन्मांतरों में भी मेरा ऐसी कुल में ससुराल, यदि स्त्री ही बनूं, शादी ही करना पड़े, तो मुझे ऐसी ससुराल मिले जिस घर से कोई मुनि बनता हो, वृत्ति बनता हो, प्रतिमाधारी बनता हो। देखो इस घर में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणियां है, वृत्ति है, सब कोई ना कोई वृत्ति है और महाराज बने हैं। बस मैं ऐसे ही कुल चाहता हूं, मैं बनूं या नहीं बनूं, मेरा कुल उस कुल में हो जहां मुनिराज बने हुए हों, बन रहे हो। जाओ, कोई नीच कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। भवांतरों में ऐसा धर्मात्मा कुल मिलेगा जहां मुनि महाराज लोग दीक्षा लेते होंगे। यदि आपका संबंधी, बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, आपका बेटा यदि मुनि बन जाए, संसार के मुनियों के पिताओं से कह रहा हूं, तो इतना भर भाव कर लो कि मैंने कितने पुण्य किए, कितने पाप पुण्य किए कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है और मैं मुनि का पिता बन कहलाऊंगा। मैंने बेटे को पैदा नहीं किया, मैंने एक मुनि को जन्म दिया है। हे भगवान, जन्म जन्म में जब भी मेरी गोदी में बेटा आवे, सब ऐसे ही मुनि बने। जाओ, एक दिन तुम्हारी गोदी में चरम शरीरी खेलेंगे, तीर्थंकर खेलेंगे, सर्वार सिद्धि श्री। क्या भाव आया? मेरी गोदी में जो भी संतान आवे वो सब मुनि बने। इस भाव में मेरा बेटा मुनि बन गया। हो मैंने कितने पुण्य किए, कितने पुण्य किए। मैंने इस बेटे को पाला है जो आज परमेष्ठी है, आज सारा जगत है, आज नमोकार मंत्र में बैठा है वो साधु परमेष्ठी। उसको मैंने जन्म दिया, मेरे खून से जन्मा। मां कहे मैंने दूध पिलाया, मेरा वंश। ओहो, कुछ नहीं महानुभाव, मुनियों के पिता सुनो। बस उन्हीं मुनि की साक्षी में बेटे की नियम कर लेना। हे भगवान, जन्म जन्म तक जब भी ग्रस्त में जाऊं और मेरी संतान होवे, वे सब इसी प्रकार मुनि महाराज बने, जन्मांतर में भी। इसी भाव में नहीं, पर इस भाव में पहले सौभाग्य मानो। कितना भाग्य है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बेटा मुनि बन रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, ध्यान रखना। हाँ, इस बार के प्रश्न भगवान के सामने हो रहे हैं, पंडाल में नहीं हो रहे। तुम्हारा बेटा मुनि बने तो तुम्हें कैसा लगेगा? लगता है, लगेगा, लग रहा है। मुनि महाराज की नहीं कह रहा हूं। अभी मैं तुमसे पूछूं, भैया बताओ मैं मुनि बना, ठीक, अरे महाराज आओ, आप मुनि, धन्य हैं आप, और चलाओ चने के झाड़ पे। धन्य है आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप भगवान हैं, आप आसन भव में। कितने टाइटल तुम पूजा के हैं। कागज कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी। अरे मुनि महाराज को देखकर तुम कहते हो के मुनि की महिमा वर्णनी न जाए। हाँ, ये सब बढ़िया है, बढ़िया। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन है। महिमा सही में है कि ऊपर से बोल रहा है? थोड़ा सब लोग बोलना, वातावरण है।
अब भी महिमा तुम्हारा, हम बेटे को फोन कर दवाते हैं कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं संसार में इससे बड़ा भाग्यवान नहीं है, और यदि वो श्रीफल लेकर के खड़ा हो गया मुनि बनने के लिए तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। उस समय तुम्हारे मन में आंख में आंसू क्यों आया? अरे बेटा चुप बैठ जा, पापा आप ही तो कह रहे थे कि ये पद तेरे लिए नहीं कह रहा था, महाराज के लिए कह रहा था। दूसरे का छोकरा बने तो अभाग्य, और स्वयं का छोकरा बने तो बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। शास्त्र के बैगन, शास्त्र में लिखा ना कि बैगन खाना, एक पंडित जी थे वो बैगन खाते थे, तो पंडितानी को पता नहीं था। एक दिन प्रवचन में निकल आया बैगन अवक्ष है, 22 अवक्षों में आता है, जो खाता है वो राक्षस है, वो तो बोलते हैं प्रवचनों में। पंडितानी कभी पंडित के प्रवचन नहीं सुनती। उस दिन आ गई तो उन्होंने सोचा अरे पंडित जी तो बैगन का बोल रहे हैं, शायद अभी तक पंडित जी ने पढ़ा नहीं होगा, आज पहली बार निकला। तो प्रवचन खत्म होने के पहले महिलाएं उठ के चली जाती है प्राय। उन्होंने सारे बैगन उठाए और नाली में फेंक दिए। पंडित जी आए मंदिर से, बोले क्या बनाया? बोले क्या बनाया था? दाल रोटी बनाई। बोले बैगन का। अरे बैगन को तो आपने क्या कहा है? अभक्ष राक्षस का खाने वाला बैगन तो क्या करे, और नाली में फेंक दिए। अरे पंडित की पंडितानी होकर पगली कहीं की इतना नहीं समझ पाई। शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग है। कहां फेंके? नाली में। पंडित जी ने नाली में से बैगन उठाए, धोए और बनाए। बताओ भैया शास्त्र में बैगन कौन सा लगता है? हमने तो नहीं देखा। शास्त्रों की बातें अलग हैं और संसार की बातें अलग हैं। शास्त्रों में कुछ नहीं बंधुओं, संसार की बातें ही शास्त्रों में। लेकिन पंडितानी से कहते शास्त्र का बैगन अलग है, बाजार का बैगन। हाँ, ये किसी पंडित की बात नहीं कह रहा हूं। अरे सब दिग्गज विद्वान हैं पंडित, जितने संसार में जैनी हैं। अब सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। मुनि बनना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुनि की महिमा गा रहे हो, सब गा रहे हो, लेकिन बेटा बनने लग जाए तो? पापा आप ही तो कह रहे थे। अरे बेटा ये पूजा की बातें हैं, चलो घर में अच्छे बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं। देखो माँ बाप को दुख नहीं देते हैं। तुम जाओगे मुझे दुख होगा, तू जाएगा बहुत पाप पड़ेगा, दुर्गति में पड़ेगा, तू मुझे दुख दे के जाएगा। क्या क्या समझाते हैं उस बच्चे को। बच्चा तो अभी तो नया तो वैरागी है। देख तू जाएगा, मैंने कितनी उम्मीदों से जन्म दिया, कितना पाला, क्या किया, मुझे दुख होगा। तो मुझे दुख होगा तो तू कितना ही कर लेना, तेरा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि देख मेरी आंखों में देख, मेरी तरफ देख। ऐसा बोलते हो? देख मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, मुझे कितना दुख हो रहा है। क्या मालूम हमें यार, क्या मामला है। शास्त्र के बैगन अलग हैं और बाजार के बैगन, यही तो हो रहा है। बेटा दीक्षा लेने लग जाए तो रो पड़ोगे। हारिका बनना अच्छा है कि बुरा? वो बिटिया बनने लग जाए तो हैं, तो रो पड़ोगे, तो विकल्प आ जाएगा। इसी कारण से तो अनंतों बार जैन धर्म मिला, लेकिन हम जैनी नहीं बन पाए। अनंतों बार गुरु की भक्ति की, लेकिन गुरु भक्त नहीं बन पाए। भक्ति करना अलग है और भक्त बनना अलग है। भक्ति तो अपन ने की है गुरुओं की, गुरुओं की भक्ति करना अलग है और गुरु भक्त बनना अलग है।
जिस दिन तुम मुनि के दर्शन करके जाओ, लोग भक्ति तो तुम खूब करते हो, और अरे इतनी भक्ति करते हो हमें कि चलते फिरते सिद्धो सब भगवान है आप, और चढ़ाओ चुनों के झाड़ पे। हमें अभी मुनि हो, तुम क्या बना रहे हो? भगवान, सिद्ध भगवान, सब पता नहीं क्या क्या टाइटल देते रहते। तो भक्ति में तो कमी नहीं है, भक्ति तो तुम जी भर के करते हो, लेकिन खेद है कि तुम भक्त नहीं बन पा रहे। धन होकर के भी धनी नहीं, कैसी बात है? धन होकर के भी धनी नहीं, ऐसे लोग हैं कि नहीं? धन होकर के भी धनी नहीं, बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के पास धन है कि नहीं, लेकिन वो धनी नहीं है। गाड़ी का ड्राइवर 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो गाड़ीवान नहीं है, वो आखिर ड्राइवर ही ड्राइवर है। तुम भक्ति तो कर रहे हो खूब जम के, कहीं कमी नहीं। खेद है कि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं हो। धन तो हो लेकिन धनी नहीं है। तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन खेद है तुम्हारे पास एक भी गाड़ी। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम्हारे पास ट्रैफिक पुलिसमैन, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसमैन कर रहा था, उसके इशारे पर कितनी गाड़ियां चलती भैया? एक हाथ पे हजारों रुकती है। जैसा एक जोक आता है, एक ने ज्योतिष से दिखाया, क्योंकि तुम्हें जोशियों से भी बुराई सुनने की आदत नहीं है। यदि कोई ये कहे तुम्हारी हाथ में रेखा ऐसी है कि तुम सब मर जाएंगे, बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, सब परिवार मर जाएगा, तुम अकेले बचोगे, तो तुम क्या बकते हो? वो 11 रुपया में क्या हुआ तो वो 11 भी लेके भाग जाए, बस चल जाए। दूसरा व्यक्ति होशियार था, उनका भाई साहब हाँ, ओहो तुम्हारे हाथ की रेखा तो गजब है, तुम्हारे किसी रिश्तेदार में, किसी परिवार में, कुटुंब में किसी की इतनी बड़ी उम्र नहीं है जितनी तुम्हारी उम्र है। बोले ये हो ही कोई बात? 101 रुपया दे दिए, यही तुम्हारे हाथ। तो उस ज्योतिष से कहा, तो उसने कहा भाई देखो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी। चला गया। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, एक ही गाड़ी नहीं थी। अंत में नौकरी का भी समय जा रहा था, उसने भर दिया, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन बन गया। अब वो सोचा उस जोशी को पकड़ूंगा जिसने कहा था। एक दिन जोशी वहां से निकला पकड़े, बोले पहले बताए वो सैकड़ों गाड़ियां कहाँ है? बोले साहब ज्योतिष गलत नहीं है, आपके एक इशारे पर देखो सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती है, और एक इशारे पर। सुन रहे हो रे ट्रैफिक पुलिसमैनों? क्या हो रहा है? धर्म कुछ नाटक सा दिख रहा है, धर्म कुछ ऊपर ऊपर तैर रहा है, धर्म एक बनिया की दुकान बन गया है। क्या है? मुनि के तुम कितने ही दर्शन कर लेना, भगवान का तुम कितने ही दर्शन कर लेना, कितने ही पूजा कर लेना, 3 लोक की सारी संपदा चढ़ा देना, जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हे भगवान मैं कब आप जैसा बनूं, तब तक वो भक्ति मिथ्या दृष्टि की भक्ति। मुनि की कितनी सेवा कर लेना, आहार दे लेना, खूब जयकार परम मुनि भक्ति कर लेना, लेकिन मुनि को देखकर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मैं मुनि कब बनूं, तब तक तुम्हारा मुनि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं बन पाओगे। जो जो चीजें हैं तद्रूप होने की बात है।
दूसरा, यदि तुम सही मुनि भक्त हो तो मुनि के आज सभी लोग जितने दुनिया में प्रवचन सुन रहे हैं, लोग आज भक्त बनाने का वो काउंटर खोल रहा हूं। भक्ति तो तुमने की है, बहुत अच्छी करते हो, तो अब भक्त बनने का एग्रीमेंट और सर्टिफिकेट दे रहा हूं। एग्रीमेंट दस्तखत तुम्हें करना है, भजन में नहीं। कहो तो मैं कोरे कागज पे लिख दूं एग्रीमेंट। हाँ, आज लिखवा रहे, बता लिखा लिखे यहां पर। बातें करते हो दुनिया में, ऐसे इतने जोर से गाता है, ऐसा झटके दे। कहो तो मैं कोरे कागज में लिख दूं एग्रीमेंट। लो अब मैं कोरा कागज लेके आया हूं। सभी जितने लोग हैं पहले तो स्वयं बनने का भाव करेंगे, लेकिन तुम ओवर एज हो गए। अब तुम ओवर एज हो गए, बैठे रहो भाई। बेटे से कहना, बेटा मेरे जीवन में एक गलती हो गई। उस समय मुझे महाराज जी नहीं मिले, क्या करें, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। हमें ऐसे महाराज नहीं मिले, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन बेटा मैं मंदिर से आ रहा हूं, महाराज के दर्शन करने आ रहा हूं। बहुत पछता रहा हूं कि मैंने कैसे पाप किए कि मुझे ऐसे महाराज नहीं मिले। बेटा अभी तेरा मौका है, तेरा मौका है, चूक मत। मैं तो चूक गया तो चूक गया, मेरी चिंता मत कर। पापा बोला आपका क्या होगा, मैं तो अकेले ही बेटा हूं, आपका बड़ा। अरे छोड़, ना जाने कितने बाप बेटों के बिना भी जिंदा नहीं रहते हैं, ना जाने कितने बापों के बेटे मर करके छोड़ के चले जाते हैं, ना जाने कितने बाप के बेटे जिंदा हो करके भी बुढ़ापे में 80 साल में भी अपने हाथ से बेटे हैं, जिनके 4-4, 10-10 बेटे हैं। बुढ़ापे में एक गिलास पानी भी, ऐसे भी बेटे हैं। तू क्या चिंता कर रहा है? दुनिया में ऐसे बाप हैं, दुनिया में ऐसे बाप भी हैं जिनके बेटे मर गए, अकेले बच्चे दोनों रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास, क्या बात, कैसा चिंतन करना चाहिए महानुभाव। कैसे है सम्यक दर्शन? कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि सब नहीं है, उंगलियों में गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। लो मैं सम्यक दृष्टि की परिभाषा बना रहा हूं। ऐसी परिभाषा वहां पर बेटे से कहना, बेटा तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? तू मर जाता कोरोना में तो फिर क्या होता? और मर गए कितने लोगों के, कितने लोगों के बेटे मर चुके हैं आज वो जो कि। तो बनारसी दास के खुद लिखते हैं वो, क्या वैराग्य पाठ दिया है। तुम क्या चिंता कर रहे हो? क्या बेटे को रोक रहे हो? क्या बेटे को धर्म में जाने से रोक रहे हो? रो रहे हो? 10 भये 10 मुए, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास खुद लग रहे, उनकी 10 संतानें हुई, 10 मर गए। अंत में जब 15 साल का बेटा उनका मरता है, उस समय वो पंक्तियां लिखते हैं, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। फिर भी बुढ़ापा निकाला कि नहीं? तुम्हारा बेटा तो मुनि बन रहा है, उसको रो रो करके फाय बगड़ा रहे हो। देख मेरी तरफ, देख तेरा बेटा, देख 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 मेरे आंसू, देख मुझे कितना दुख होगा तू दीक्षा ले लेगा तो। महानुभाव सम्यक दृष्टि हो तो मोह के कारण आंसू आ भी जाए, आहा आएगा, मोह आएगा। मोह के कारण आंसू आ भी जाए तो छुपा लेना। बेटा कहे मम्मी पापा आप रो रहे? नहीं नहीं बेटा मैं रो रही ना हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं कि तू मुनि बन रहा है। ऐसा झूठ बोल देना। कहीं बेटा मेरे आंसुओं को देखकर रुक ना जाए, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। तो कहा मम्मी पापा आप रो रहे हो? तो मम्मी पापा घबरा गए, इसने आंसू देख लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोह में रुक जाए। तो नहीं नहीं बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं, तो मुनि बन रहा है ना, इसलिए मेरे आंसू निकल रहे हैं। है किसी की हिम्मत? है कोई पंचम काल में माई का लाल? है सम्यक दृष्टि की ढींगे मारने वाले हो? सुनो रे, है इतनी हिम्मत कि मैं तो चूक गया, मैं तो रह गया, मैं नहीं बन पाया। बेटा तेरा मौका है,
अभी महाराज ने दरवाजा खोल रखा है, अंगली 14 पार्टी में तेरा नाम। हम 14 की दीक्षा दे के आए, बेटा तू चूकना मत, अंगली 14 की चौकड़ी में तेरा नंबर आ जाए, बस यही मेरे जीवन का भाग्य है और मैं धन्य मानूंगा। जब मुनिराज का दर्शन तुम कहते हो अभाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा, जब ऐसा, तो फिर जब दूसरे के बेटे के बने हुए मुनि में इतना भाग्य है, जब स्वयं का बेटा बने तो महाभाग्य है कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए। कहन पहली बात तो आज सब लोग अपने अपने बेटों को बैठा के कहोगे, जितने लोग दीक्षा देखने आए थे उतने सबको लोग कह रहे 50,000 से ऊपर थे, 40-45 हजार ने तो भोज नहीं करा है और 2-5 हजार ने एकासन किया है, क्योंकि लेट हो गए थे ना। कम से कम नहीं तो 5,000 से ऊपर लोगों ने एकासन किया उस दिन, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए ना। तो ऐसे इतनी ना, तो उन सबसे मेरा कहना है कि यदि ये दीक्षा तुमने देखी है तुम्हें बहुत फलेगी और एक दिन तुम्हें भी मिलेगी, लेकिन तुम अभी ओवर एज हो, अपने बच्चों को बैठा रखना, बेटा बैठो बैठो बैठो, मैं दीक्षा दे के आया हूं, अब मेरा मन ऐसा हो रहा है, मैं तो चूक गया बेटा, तू चल श्रीफल लेके महाराज को चढ़ा और अगली बार की दीक्षा में अपना नाम लिखा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं इतना भाग्यशाली हूं। है हिम्मत कहने की। ऐसा सन्नाटा छाया है, इतना तो मैं बार बार बोलूं, चुप रहो ना तो भी नहीं रहते। टीवी पे सुनने वाले भी सन्नाटे में बैठे होंगे, महाराज आज क्या बोल रहे हैं। हाँ, और जिन जिन ने टीवी पर दीक्षा देखी है, कितनों ने, यहां 50-60 हजार तो टीवी पर 10 उन्हें मान ले। वो बता दे जिनवाने वाले, आज तक के जब से उनने चैनल चलाया है, परसों की टीआरपी सबसे ज्यादा रही है। उन्होंने खुद कहा अभी तक बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, बड़े बड़े महोत्सव किए, लेकिन परसों का जो टीआरपी होती क्या बोलते, हाँ, वो सबसे ज्यादा रही है। तो जिन 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 लोगों ने देखा है, मुझे भी थोड़ा खुशी हो रही है, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी आ रही है, थोड़ी तो आई कि गुदगुदी है कि मैंने कार्यक्रम किया, उसके लिए इतने लोग देखने आए, इतने लोगों ने देखा, बस अभी मैं थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है। अब मैं भाग्यशाली मान लूंगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे द्वारा दी हुई दीक्षा इतने लोगों ने देखी और सब ने अपने घरों में जाकर बेटे से कहा बेटा चला जा। इसलिए मैंने कहा था, लोगों ने कहा महाराज जी आपका भाव क्या होता है दीक्षा देते समय। मैंने कहा था ना, अगर जोर मारो चाले तो पूरे पंडाल में संस्कार कर दूं, और जितना बड़ा पंडाल श्रावकों से भरा है, एक दिन ऐसा आए कि इतना ही बड़ा पंडाल दीक्षार्थियों से भरा हुआ हो। ये अब तुम कहो महाराज जी ये शेख चिल्ली की भावना है, तुम्हें जो कहना हो कहो, मेरी तो भावना है। और बोलो, जितने लोग देख के गए, जितने टीवी पे गए, यदि ये सब बाप, मेरे कहने नहीं, अपने अपने बेटे को सही में समझाएं, बेटा देख मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरे अवभाग्य होंगे जिस दिन तू मुनि बनेगा। तो 10 लाख लोग मान ले, सब देखने वाले 10 लाख लोगों में से 10 लाख लोग अपने परिवार में बेटों से चर्चा करेंगे, तो कितने % माल मिल जाएगा? 10 लाख में से 10% मान ले, चलो एक चलो जो सेठी जी कहे, चलो ठीक है, 1%।
10 लाख लोगों में से 1% भी हुआ महानुभाव, कितने हो गए? मजा आ जाएगा। 1% में ही मजा आ जाएगा, और 100% हो गए तो फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आनंद से उछलो जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि हे भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूं, और तुरंत संकल्प करो भवान्तर में भी भगवान मेरा जन्म ऐसे ही कुल में हो, मैं ऐसे ही बेटे का बाप बनूं जो नियम से मुनि दीक्षा ले। आती है एक कहानी ऐसी, पूज्यवर रविशरण महाराज ने, एक माने स्त्री पर्याय को उन्होंने पढ़ा कि स्त्री पर्याय का नष्ट होना बहुत कठिन है। 3000 वर्ष तक तपस्या करने वाली अनंग शराबी स्त्री पर्याय का नाश नहीं कर पाए। तो उसके मन में एक भाव आ गया कि हे भगवान, यदि मैं फिर से स्त्री बनूं और यदि मुझे ग्रस्त में जाना पड़े तो मेरी कूख से जितने लोग जन्म लें वे सब मुनि बने। और मुनियों को देखकर उसने निदान किया, मुनियों के दर्शन करके निदान किया, और उसके जितने बेटे हुए वे थे सप्त ऋषि। ये सप्त ऋषि कहानी आती ना, वो एक माँ के ही बेटे थे सातों, और वे सप्त ऋषि बने। सातों जन्म में, अब ट्विंस थे कि 7 से थे, क्या थे पता नहीं, सातों एक साथ दीक्षा ली, सातों को एक साथ केवल ज्ञान हुआ, सातों को एक साथ रिद्धि प्राप्त हुई, और सातों को एक साथ मोक्ष प्राप्त हुआ। बस एक माँ ने कहा, एक माँ के यहां जन्मे। ये है निदान कि मेरे जितने बेटे हों सब मुनि बने। सोचो कभी ऐसा हो तो, सबसे कह रहा हूं, मेरे से नहीं कह रहा हूं, नहीं तुमको, कि तुम्हारे सारे बेटों को मुनि बनने का भाव आए तो कर्म ठोकोगे कि सौभाग्य मानोगे। हाँ, तुम महाराज तक को निपटा दोगे, महाराज आपने अपनो घर बर्बाद करो, अब हमारा घर बर्बाद करवे आ गए। हाँ, हमारे आचार्य जी ने सुने सब। एक ने कहा था, हम लोग थे साक्षी, क्योंकि आचार्य सब पूरा घर परिवार आपका सबका सब सुपथ पर चल रहे, तो उसने कहा, और सबसे पहले कौन निकले थे? आचार्य घर में सबसे पहले विद्यासागर ही निकले थे। उनके निकलने के बाद फिर सब निकलते गए। तो उसने कहा, तुमने किया है, तुमने अपना घर बर्बाद किया, अब हमारा घर बर्बाद कर रहे हो। बिटिया ले ली, बेटे ले लिया, बेटे के उस पर उन्होंने कहा मेरा घर बर्बाद करने तुले हो। मैंने कहा गुरु बनना कितना खतरनाक है। ये शब्द तुम कहते हो, अरे आओ भाग्य मानो जाकर के, गुरु महाराज मेरा कितना भाग्य है कि मेरा बेटा आपके चरणों में आकर मुनि बन रहा है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। और जन्मांतरों का संकल्प कर लो, जब भी मेरे संतान हो वो सब नियम से मुनि बने, मेरा जन्म जिस घर में हो उस घर में मुनि बने, ऐसा संकल्प तुम आज कर सकते हो तो तुम्हें मुनि भक्त का टाइटल मिलेगा। नहीं तो भक्ति करते रहो लेकिन भक्त नहीं बन पाओगे। धन तो होगा लेकिन धनी नहीं बन पाओगे। भक्ति तो होगी लेकिन भक्त नहीं बन, जैन तो होगे लेकिन जैनी नहीं बन पाओगे। जैन धर्म होगा, जैन कुल होगा, जैन जाति होगी, सब कुछ जैन होगा, लेकिन तुम जैनी नहीं बन पाओगे। बैंक मैनेजर के समान धन है लेकिन धनी
ऐसा संकल्प होना चाहिए। पसंद आई हो तो, जो चीज पसंद आई हो उसका आज एग्रीमेंट लिखना है, जन्म जन्मांतरों के लिए। अब तुम्हें क्या क्या चीज पसंद आई? जिनवाणी मां पसंद आई कि नहीं आई? तो करो कि भगवान आज नहीं, जन्मांतरों तक भी मेरी जिनवाणी मां हो। यदि तुम्हें कोई व्रत पसंद आया, रात्रि भोजन आया, विशेष परिस्थिति में छूट रखते हो, जब तक चलेगा तब तक चलेगा नहीं। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग में मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं आज के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों के लिए मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। जन्म जन्मांतरों के लिए। ये मत सोचना महाराज अगले जन्म में कहीं ऐसे कुल में जन्म गया कि जहां रात्रि भोजन होता है, तो एक्सीडेंट को मान के मत चलो। एक्सीडेंट केस है, तुम गाड़ी चलाते हो तो सकुशल पहुंचने के लिए चलाते हो कि एक्सीडेंट के लिए? तो फिर एक्सीडेंट बीच में क्यों आ रहा है? सकुशल। इसी प्रकार मैं तो जन्म जन्मांतर का नियम लेता हूं, आगे बीच में कोई गलत परिवार मिल गया तो मेरा विश्वास है कि तुम पशु भी बन जाओगे, और तुमने जन्मांतर तक नियम लिया है तो पशु में भी तुम्हें रात्रि भोजन का त्याग करोगे। एक आता है हमारे यहां सियार, लड़ैया, कुत्ते की जाति जैसा होता है सियार, तुम लोगों ने कम देखा होगा, सियार होता है वो। सियार रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, गजब। जरूर उसने उस समय नियम लिया होगा कि रात्रि भोजन में जन्मांतरों में त्याग करूं, किसी कारण मायाचार्य से त्रियंच बन गया। वहां कैसे भी कुल में जन्म जाओगे तुम नियम से लोगे। और मेरा तो दावा यह है कि तुम्हारा जन्म कर्म उसी कुल में दिलाएगा जहां रात्रि भोजन होता ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने जन्मांतर का नियम लिया। माला फेरने का नियम लिया तो ले लो नियम, जन्मांतरों तक मैं जब भी माला फेरूं तो नमोकार मंत्र की फेरूं, जन्मांतरों का। हे भगवान, जब भी मैं माला फेरूं नमोकार मंत्र का फेरूं, जन्मांतरों में भी अगले भव में जाके तुम उस गोदी में जन्मोगे, जन्मते ही मां तुम्हें सुनाएगी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव शाहुणम। जन्मते ही तुम्हारे कान में शब्द गूंजेगा, क्योंकि तुमने नियम लिया था कि जन्मांतरों में भी मुझे नमोकार मंत्र की जपने को मिले। हे भगवान, ये माला में आनंद आ गया, हर जन्मांतरों तक मैं यही जपता रहूं। कर्म कर देगा, कोई बात नहीं, कर्म बहुत ईमानदार है। यदि तुम्हारा सच्चे मन से अच्छी चीजों का संकल्प है तो कर्म दिला देता है। पूजा में यही ले लो, अभिषेक में यही ले लो। भगवान बहुत अभिषेक धन हो गया, बस मैं कुछ नहीं चाहता, जीवन भर का नहीं, जन्मांतरों तक जब तक मैं ग्रस्त रहूंगा तब तक हे भगवान मुझे तेरा अभिषेक जन्मांतरों में भी मिलता रहे, जन्मांतरों में भी मिलता रहे। कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा किया करेगा, ऐसी देव पर्याय में पैदा करेगा जहां तुम्हारे खुद के विमान में मंदिर होगा और वहां अभिषेक करना जरूरी हो गई, नियम होगा, करना ही पड़ेगा। बस आप इस अभिषेक को, नियम को जन्मांतर के लिए कर लो। तुम तो इसी में छूट ले रहे हो। जब तक चलेगा महाराज चलाऊंगा, नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूं, जन्मांतर तक भी चलाऊंगा, संकल्प करो। एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाने दो, एक्सीडेंट का विचार मत करो। कल टूट गया तो तोड़ने का मन है क्या? महाराज जी कल के दिन टूट गया, तुझे तोड़ने का भाव है क्या? नहीं। तो फिर अच्छे अच्छे लोगों के नियम टूट गए। समंत भट्ट महाराज ने मुनि दीक्षा ली थी, कब तक के लिए? जन्मांतर में। एक्सीडेंट हुआ, बीच में मुनि पर छूट गया, पर संकल्प तो नहीं था ना।
नियम तोड़ना है क्या? नहीं। तो फिर विकल्प मत करो। एक्सीडेंट करना है क्या? नहीं करना। तो चलो, हो सकता है तो हो सकता है, उसका जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमें ना नियम तोड़ने का भाव है ना कुछ। मैं तो जन्मांतरों तक जनन भगवान तेरा अभिषेक करूंगा, बस छोड़ दो, आगे की जो होगा देखा जाएगा। जिस समय तुम ये संकल्प करोगे उसी समय तुम्हारा पुण्य अनंत गुना बढ़ जाएगा और पाप अनंत गुना घट जाएगा। जन्मांत भवान तेरे पूर्ण पीक्षतोषी ही। दान दिया है कब तक? अब बस बस बस, अब देखो महाराज जी, अब गड़बड़ मत करना, बस बस नहीं। धर्म कार्य में कभी विराम मत लगाना, बस मत बोलना, बस मत करना, बस इतना नियम बहुत है। सीमा पाप की जाती है, धर्म की नहीं। अधर्म की सीमा की जाती है, धर्म की नहीं। अधर्म की सीमा की जाती, मैं इतना ही करूंगा, इतने। धर्म की कोई सीमा नहीं। अभी प्रवचन दिए थे मैंने 5-6 दिन अभी अशोकनगर में। असीम कर दो धर्म को, हर चीज को असीम कर दो, कोई सीमा नहीं है, असीम कर दो। कितना दान देना है, मेरा कोई सीमा नहीं है। ठीक, बस मत बोलना, ये कहना भैया आगे हमारी शक्ति में शक्ति कम, बस मत कहना। अंतर है ना दोनों में। बस कहने का अर्थ तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब भाई मेरे पास इतना ही था, मेरी शक्ति इतना ही है। तो जैनाचार्य ने कहा जम सक्कई तम की रही, शक्ति से ज्यादा नहीं करना, लेकिन बस मत कहना। पूर्ण विराम नहीं लगाना है, खाता खुला रखना है। और अरे महाराज देना, अभी तो और देना है। जब तक मेरे हाथ कौड़ी भी है हम देता रहेंगे, लेकिन बस अभी तो आज तो इतना ही है ना। रास्ता खुला है कि नहीं? बस भैया मैंने दे चुका जितना देना था, बस विराम कट नहीं। दरवाजा खुला रखो, पर अब हमारी शक्ति इतनी है, इससे ज्यादा में कहते ना हमारी श्रद्धा शक्ति इतनी ही है। दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद मत करो धर्म का, विराम मत करो, बस इतना ही। एक नियम ले लिया बस, अब मैं और कोई नियम नहीं ले सकता, मत करो रे। बस मैं आगे कोई नियम नहीं ले सकता, बस मैंने ले लिया। महाराज अब आपकी बात मान ली, आप भी ज्यादा गड़बड़ मत करना। हाँ, पर बाद में मुझे आपकी आज्ञा का उल्लंघन बस नहीं नहीं नहीं। नियम देने का दरवाजा खुला रखो, आज इतना ही, क्योंकि हमारी शक्ति इतनी ही, मेरी परिस्थितियां इतनी हैं, मेरी शक्ति इतनी है, इसलिए मैं यही नियम इतना लेता हूं। लेकिन तो फिर विराम कर, नहीं नहीं, विराम रास्ता तो खुला है। कल यदि शक्ति बन गई तो, कल अनुकूलता बन गई तो रास्ता खुला है कि नहीं? रास्ता खुला रखो, बंद मत करो। किसी भी धर्म के क्षेत्रों में, किसी भी क्रिया में, दान हो, पूजा हो, अभिषेक हो, मंदिर जाना हो, जितनी चीजें हमने सब बताई, इन सबको असीम कर दो। मुनि बने हो, असीम कर दो। श्रावक बने हो, असीम कर दो। जो जो तुमने नियम लिए हैं वो आज क्या करना है, सबको असीम कर दो। जो जो जिसको अच्छा लग रहा है धर्म की क्रिया, उसको क्या करना है, असीम कर दो। कितने मंदिर बनाना है? क्या महाराज आपसे बहुत परेशान है। बताओ भैया, मैं सही बोलना, मैं परेशान करता हूं? अंदर से बोल दो, बस सबसे ज्यादा आप ही करते हो। यही तो बात है, परेशान करना यदि तुम्हें लगे महाराज नहीं आते तो मेरा बेटा नहीं जाता, कहाँ के आगे परेशान, पूरे जन्म के बैरी है तो वही तो ले गए। दे दो बदुआ, जितनी देना दे दो।
सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि कहेगा ओहो महाराज मेरे लिए आए थे, मेरे बेटे के लिए आए थे। कल कहा था ना हमने आचार्य श्री के संबंध में कि आचार्य श्री को आचार्य पद मिला, वो हमारे पुण्य से मिला, हम 350 के भाग्य से मिला। हम लोगों के भाग्य थे कि वो आचार्य बने, हम लोगों के भाग्य थे। ये भाव आ जाए, जब तुम्हें दान देने का मंदिर का भाव आए, ओहो मालूम गोसलपुर महाराज क्यों आए? हमारे भाग्य से। हमने पुण्य किया था सो महाराज आए। ओहो धन्य हो गया, मेरा इतना भाग्य है कि महाराज आए और मुझे मंदिर बनाने का मौका मिला। मैंने कितने पुण्य किए हैं, मैंने कितने पुण्य किए हैं। बस पुण्य तो तुमने किया ही है। बरखेड़ा वाले विमल जी, पुण्य तो तुमने किए हैं, तभी मेरा चतुर्मास मैं यहां तुम्हारे सामने आया हूं। मैं अपने पुण्य से नहीं आया। अशोकनगर का चतुर्मास और थुवन जी का आना मेरे पुण्य से नहीं हुआ है, उन भक्तों के पुण्य से हुआ है जिन्होंने शिलान्यास किया है, उनका पुण्य। मैंने तो मान लिया मेरा पुण्य है ही नहीं। मैंने तो कल कह दिया मेरे पास निर्यापक बनने की मेरे पास पुण्य नहीं था, नहीं था मेरे पास। सही कह रहा हूं, मुनि बनने लायक पुण्य था। मेरा इतना पुण्य तो था कि मुझे आचार्य महाराज जैसे गुरु मिले। लेकिन आचार्य को पाने के लिए निर्यापक बनना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन निर्यापक क्यों बना? कल मैंने कहा था ना, ये 14 लोगों का पुण्य था। इनके पुण्य ने कहा बाबा जी बनो, तुम्हारे निमित्त से ही हमारा कल्याण होगा। बस ये तुम्हें सोचना है। मैंने तो ये सोच लिया कि मेरा पुण्य नहीं, इन भक्तों का पुण्य है। मैं तो हमेशा कहता हूं प्रवचन कभी मैं अपने पुण्य से देता ही नहीं, क्योंकि इतना प्रवचन जो मैं देता हूं, मैं वहां घंटे भर बैठते सोचूं तो नहीं आएंगी ये बातें। कई लोग कहते महाराज जी आपको दुनिया भर की बातें आती कहां से? इतनी बातें कहां से आ जाती है? एक के बाद एक बोले चले जाते हो। मैंने कहा इसमें मेरा पुण्य नहीं है, इसमें श्रोताओं का पुण्य है जो बुलवा लेता है, आता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं मेरे मुख से कोई बात निकली है, संसार में कोई ना कोई पुण्यात्मा पैदा हो चुका है, ये मेरा विश्वास है। बहुत लोग कहते महाराज जी इतने बड़े। तब मैंने यहाँ थुवन जी का नया नक्शा दिया जो अभी मंदिर वगैरह बन रहा है ना, महाराज जी एक अरब की योजना रख दी महाराज जी अशोकनगर में। अशोकनगर वाले महाराज जी देखो कहीं आपकी बातें झूठी नहीं निकल जाए। और मेरा विश्वास है कि मैं अपने पुण्य से बोलता ही नहीं हूं, कोई ना कोई का पुण्य बुलवाता है मेरे से। प्रवचन में जरूर मेरे को इससे आता है। लोगों के भूत आते हैं, हमें भक्त आते हैं। दुनिया के सिरे भूत आते हैं, उनको झाड़ा जाता है। हमारे सिरे भक्त का पुण्य आता है, जो झाड़ने की जरूरत नहीं। और मैंने कहा कि मेरे मन में ये भाव क्यों आया। नारेली में एक दिन खड़ा था तो मेरे दीवार में पहाड़ पे देख रहा था तो मुझे 72 जिनालय दिखे। तो मैंने कहा कि ये कहीं शेख चिल्ली की कथा तो नहीं है, मेरे लिए 72 जिनालय क्यों दिखे? दिखे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है इसमें। बस कमेटी की बात की, मन की आज बोले महाराज जी ये 24 ही ठीक है, ये 24 ही बड़ी मुश्किल से पूरे कर पाए हैं। बोले महाराज जी हमारे पास कोई बजट नहीं है,
मैंने कहा कोई तो मुझसे बुलवा रहा है, कोई तो मेरे से बुलवा रहा है। मैंने प्रवचन में रखा, प्रवचन पूरा नहीं हो पाया और 72 नाम आ गए। कोई तो बुलवा रहा है, कोई ना कोई बुलवा रहा है, अन्यथा ये बात आती नहीं। कोई ना, वो किसका पुण्य है? श्रावक का। अब तुम्हें जितनी बद्दुआ देना हो उसे दे डालो। हम तो जो है तो हमने तो अपना पलड़ा तुम्हारे खाते झाड़ दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो एक कभी कभी सम्मेलन कर रहा था तो थोड़ा सा लोग बोर हो रहे थे, कुछ गलत पढ़ रहा था, कुछ कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक व्यक्ति डंडा लेके उठा। तो बोले भैया डंडा लेके क्यों आ रहे हो? बोले आपको कोई विकल्प नहीं करो, आप तो कविता करो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। इसलिए भैया सबसे मेरा कहना है, कभी मेरी बात बुरी लगे, मेरी बात भार लगे, तो मेरी कोई गलती नहीं, तुम उसको वो जिसके पुण्य से मेरे मुंह से निकल रहा है। और यही परिणाम है कि आज तक कोई का वचन इस माइक से बोला है, खाली क्योंकि पुण्य है, कोई ना कोई पुण्य है। बस आपको इतना भर मानना है कि महाराज जो बोल रहे हैं मेरे पुण्य के से बोल रहे हैं। महाराज यहां आए मेरे पुण्य से आए। देखो महाराज आ गए तो मेरे हाथ से मंदिर बन गया, नहीं तो मैं बताओ जिंदगी में कभी भावना भाइयों के मंदिर बना पाऊंगा। और आज मेरे हाथ से मंदिर बन रहा है। ओहो, मैं कितना भाग्यशाली हूं। बस अब एक और कर दो, बस एक और कर दो, बस मत कहना, बस भगवान ऐसे ही आता जाए और ऐसे ही मैं मंदिर बनाता जाऊं। असीम कर दो, बस असीम, कोई सीमा नहीं है। पर आज शक्ति इतनी ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शक्ति से बाहर करना, आज की शक्ति तो इतनी ही है तो बस आगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे, कल फिर शक्ति हो जाएगी तो बनाऊंगा। इतना ही व्रत लेने का भाव है? का नहीं, कल हो जाएगी तो मैं बाहुबली बन के तपस्या करूंगा। मैंने अपनी तपस्या को विराम नहीं दिया है, बस मैंने हो गया, मैंने मुनि व्रत पालन कर लिया, सब कर लिया, बस नहीं, दरवाजा खुला है। आज इतनी ही शक्ति है, लेकिन दरवाजा खुला है। कल शक्ति आ गई तो बाहुबली बनूंगा, बैठूंगा ध्यान में, क्या बात है, आ गई तो बैठूंगा, आपत्ति क्या है? क्योंकि तपस्या मुझे अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है इसलिए हमेशा उसे असीम कर देना चाहिए। स्वाध्याय करते हुए बहुत ज्ञान हो गया हमारे लिए, बहुत पढ़ लिया, नहीं विराम मत करना, नहीं बस अब बहुत पढ़ाई हो गई अब नहीं पढ़ना, बस विराम नहीं। आज इतना ही पढ़ूंगा, आज इतना ही समय है, आज इतनी अनुकूलता है, फिर समय मिलेगा तो फिर और पढ़ूंगा। आप देखना आपका क्षेम इतना बढ़ेगा महानुभाव। आप दो चीजें कभी मत होना, वही कितनी बार पढ़ूं, और बस पढ़ लिया ना, बहुत पढ़ लिया, नहीं, आज तो इतना ही पढ़ूंगा, जब भी मौका मिलेगा पढ़ता रहूंगा। आपका इतना क्षेम बढ़ेगा, वही ग्रंथ आप 100 बार पढ़ोगे तो भी आपको लगेगा मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, कुछ नया पढ़ रहा हूं। देखो 100 बार में 99 बार में ये तो मिला ही नहीं था, जो 100वीं बार में मिल गया। ये बात तो मैंने समझ में नहीं आई थी, जो इस बार में समझ में आ गई। आपका ऐसा क्षेम बढ़ जाएगा, आप कल्पना नहीं करेंगे। एक दिन आपको मंदिर बनाते बनाते मंदिर में पृथ्वी कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारा धन कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने असीम कर दिया है। असीम का यात्रा तुमने एक बार के बाद, भगवान आज तो एक बना रहा हूं, मैं विराम नहीं करूंगा। कुदरत कहेगी विराम नहीं करेगा, कितने बनाएगा, कोई सीमा नहीं है। हुआ ऐसा, एक बार ऐसा हुआ, ललितपुर है,
उत्तर प्रदेश में। उस समय उनका राज्य था जो मंदिरों को खंडित करते थे। तो देवपद खेपद के संबंध में आता है, राजा सेठ थे वो, तो मंदिर बना रहे। तो राजा ने बुलाया, देखो राजा मैं हूं, तुम मंदिर बनाई क्या कर, मैं तोड़ दूंगा। तुम मूर्तियां बनाओगे, मैं खंडित कर दूंगा। काय को परेशान हो रहे हो? हम आप लोगों से कहता हूं, मूर्ति बनाने वालों, मंदिर बनाने वालों, हमारे राज्य में कोई मंदिर नहीं रहेगा, मूर्ति नहीं रहेगी। तुम बनाओगे, हम खंडित करेंगे। तो अपना चैन से देखो, आज के प्रवचन से सेटिंग करना। जैन से राजा साहब, आपको कौन रोक सकता है? आप तो राजा हैं। तो आपका खंडित करने का नियम है ना, बनाने का तो नियम नहीं है ना आपका। कभी आप मंदिर भी बनाओगे, ये तो नियम नहीं है। बोले नहीं है, मंदिर खंड, मूर्ति बनाओगे, ये तो नियम नहीं है। नहीं, खंडित करने का नियम है। तो राजा साहब, आपके नियम को मैं नहीं रोकूंगा, आप राजा हैं, आपका खंडित करने का नियम है तो आप खंडित करिए, और मेरा बनाने का नियम है तो मैं बनाऊंगा। राजा कहते पागल हो गए हो तुम, मैं खंडित करूंगा। बोले आप खंडित करने का नियम पालन कीजिए, मैं बनाने का लेता हूं। मैं तुम्हें खंडित करने से नहीं रोकूंगा, रोक भी नहीं पाऊंगा। लेकिन राजा साहब, आप मुझे बनाने से मत रोको। आपको तो मैं रोक भी नहीं सकता हूं, आप रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि राजा है। लेकिन मैं प्रजा हूं, ये आदेश मत दो, मंदिर बनाने का मंदिर मत करो, मूर्ति बनाने के लिए आप मना मत करिए। राजा ने कहा कैसा पागल है, ये बनाएगा मैं खंडित करूंगा। बोले आप खंडित करते रहना, मुझे बनाने की छूट दे दो। राजा ने कहा जा तू जितने जा, तुझे बनाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन तू मुझे खंडित करने से नहीं होगा। राजा साहब प्रॉमिस है। सेठ बनाना शुरू किया, राजा ने खंडित करना शुरू किया। खंडित वाला थक गया, बनाने वाला बनाता रहा। राजा थक गया, राज चला गया। आज देवगढ़ में देखिए 50 किलोमीटर के एरिया में खंडित मूर्तियां जहां खोदो वहां मिलेंगी। दीवारों में देखना खंडित कर, पूरी प्राचीर, कितनी बड़ी प्राचीर, अभी इतनी बड़ी दिवाली नहीं यहां पर, 3-4 परकोटों में खंडित खंडित मूर्तियां रखी हैं। वो खंडित कर, वो बनाए वो खंडित करे। लेकिन उनका ठीक, और बनाने वाला नहीं थका। परिणाम ये है कि खंडित तो कर दी, लेकिन साबुत बनी नहीं। 40 मंदिरों में भरी पड़ी है साबुत। आज भी 40 मंदिर साबुत मूर्तियों से भरे पड़े हैं। जमीन में खोदो तो साबुत मूर्तियां निकलती हैं, साबुत मूर्तियां निकलती हैं। इंद्रजन मंडल विधान की वेदी की नींव खोदी थी, 2 फुट खोदी, 5 फुट की नेमिनाथ भगवान की मूर्ति निकली साबुत हमारे सामने। कितनी मूर्ति भरी पड़ी है, 50 किलोमीटर के एरिया में है। बनाने वाले को अपन कौन है? बनाने वाले के खंडित करने वाले? बात कह दो खंडित करने वालों से, तुम्हें जो करना है करो, मेरा नियम बनाने का है, मैं बनाता जाऊंगा, तुम खंडित करते। तुम्हें जो कुछ करना है ऐसे कह दो दुश्मनों से, तुम्हारा काम करो, बुराई कितनी करना है, हमारा काम तो भलाई करना है, तो हम भला करते जाएंगे। तुम्हारा नियम बुराई करने का और हमारा नियम भलाई करने का है, करते जाओ। महानुभाव चिंता मत करना, बुराई करने वाला एक दिन हारेगा, भलाई करने वाला कभी हारता नहीं, वो जीतते ही जाएगा। कितना भी असत्य हो, लगने दो असत्य, एक दिन असत्य हारेगा और सत्य जीतेगा। कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं विचार करना, अपना नियम पक्का रखना। बस कर्मों को भी जो करना है करने दो, कर्मों को भी जो करना है करने दो। मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगा, कर्म जो करेगा करेगा, फिर मैं वही करूंगा, फिर मैं वही करूंगा। ऐसा असीम रूप में आपकी आज की बहुत बड़ी विशद व्याख्या हुई। क्या अच्छा लग रहा है? क्या उसको तुम त्रिकालिक कर सकते हो?
अतीत तो अपने हाथ में नहीं रहा, क्या भविष्य का संकल्प कर सकते हो? भवांतरेपि, वही श्लोक से अपन शुरू हुए थे कि हे भगवान, आज मैंने तुझे देख लिया है, भवांतरों में भी अब मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने ये संकल्प किया, आपका सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सम्यक दर्शन। मुनि व्रत एक अंतर मुहूर्त को भी पालन किया, मात्र इतना संकल्प किया, पाया ना मोक्ष पद जोनो, असीम है मेरा, जब तक मेरा अनंत में नहीं बदलूंगा तब तक मुनि बनता रहूंगा। और 1 घंटे बाद मुनि मर गया तो भी वो भावलिंग के साथ सर्वार्थ सिद्धि चला गया। और एक व्यक्ति पूरे पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि रहा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, लेकिन नहीं, बस इसी जीवन के लिए मुनि हूं मैं, अगले जीवन की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। अगले जीवन में तो मुनि पद से जो कमाया है वह मैं भोग विलासता करूंगा। मैं तो, मेरा तो इसी भाव के लिए मुनि था, वो 1 पूर्व कोटि वर्ष तक, यानी करोड़ों वर्षों तक मुनि रहे तो भी वह असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कर पाएगा, भावलिंगी नहीं बन पाएगा। और दूसरा मुनि कितनी देर मुनि रहा? 1 घंटे, और मर गया। 1 घंटे में बस इतना संकल्प किया, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा मैं सदा मुनि बनता रहूंगा। भले वो मर के स्वर्ग चला गया, वो भी स्वर्ग गया, लेकिन ये भावलिंगी बना। 1 अंतर मुहूर्त में भी भावलिंग पा लिया, 1 अंतर मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन पा लिया, 1 अंतर मुहूर्त में भी उसने अपने सारे संसार को सुखाकर चल्लूहर कर दिया, मात्र इतने से कि मैं इसे अब भवांतर में भी नहीं छूऊंगा। तो क्या क्या चीजों में तुम्हें अभाग्य लगता है, उन चीजों को क्या करना है? त्रिकाली करना है। और त्रिकालदर्शी यदि तुम बन गए, त्रिकाल स्वरूप तुम्हारा हो गया, अब बोलो कितने क्षेत्र बनाना है? मेरे कई लोग पूछते हैं, महाराज ये बताओ आप बनाओगे कितने? एक बार बोल दो आप पूरा। मैंने कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। सारी पृथ्वी कम पड़ जाएगी तो मैं समुद्र को पाट करके मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन तीर्थ बनवाऊंगा। अब पूरी पृथ्वी तीर्थ बन गई तो फिर भी मैं सोचूंगा कि भाई देखो, कोई एनएलटी वाली, क्या बोलते इसको, मशीन को एनएलटी, खोदने वाली, जेसीबी, कोई देखना भाई जेसीबी से थोड़ा बहुत समुद्र भर करके थोड़ी बहुत जगह बन सके। समुद्र खोद को भर भरवा के तो क्षेत्र बना रहा है, देखो 40-40, 50-50 फुट कोई भर्ती होती है क्या? समुद्र को भी, अरे जब 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 रहने के लिए समुद्र पूर्ण करके द्वारका बनाई जा सकती है, तो हमारे तीर्थ के लिए तो समुद्र क्यों नहीं पूर सकता है? समुद्र बताते हैं द्वारका को समुद्र के अंदर पूर्ण करके देवताओं ने गणना की। तो हमारा मंदिर, हमारा तीर्थ, जमीन पृथ्वी कम पड़ जाएगी तो समुद्र को पूर्ण करके बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए ब्राह्म नहीं लगाएंगे। असीम, असीम कालीन, सब चीजें असीम कालीन। और ऐसी दशा के ही अपन लोग हैं। आज समय पूरा हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।